बताया जा रहा तो वो नियम के विरुद्ध है। नहीं, जगह जगह नहीं, आप चिन्हित करके जगह बताइए ना उनको, उनका स्पेस तो दीजिए। जो बात यहाँ पर सचान साहब ने कही कि 10 साल में आप गाड़ी कंडम कर दे रहे हो, 15 साल में आप मोटरसाइकिल कंडम कर दे रहे हो, क्यों? आप पोल्यूशन कंट्रोल करिए। अगर वो गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उस गाड़ी को आप एनओसी मत दीजिए, लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी कंडम करने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई से एक गाड़ी लेता है और आप केवल कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह की कवायद कर रहे हैं, वही आपके सवाल का जवाब है कि क्यों इन रेडी ठेली वालों को उनका स्पेस नहीं बताया जा रहा है, इन मलिन बस्तियों वालों को पुनर्वासित नहीं किया जा रहा है। उनको आप बता दीजिए उन्होंने कहां जाना है। अगर आपको नहीं वो वहां पसंद है जहां पर वो लगा रहे हैं तो आप उनको उनकी जगह चिन्हित करके बता दीजिए, लेकिन आप उखाड़ थोड़ी फेंक सकते। एक तरफ आप स्वरोजगार की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप स्वरोजगार करने वालों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सिलक्यारा टनल हादसा जिसने उत्तराखंड को शर्मसार किया, जिसने उत्तराखंड के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाया, 47 मजदूर महीने से भी ज्यादा समय तक अंदर बंद रहे, रैट माइनर्स ना होते तो सरकार की सारी कोशिशें फेल हो गई। उस कोताही, उस लापरवाही करने वाली नवोदय कंपनी, नवयुग कंपनी के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसका खुलासा हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जब से ये उजागर हुए हैं आंकड़े, तो ये बात सामने आई है कि 2019 में एक बार 30 करोड़ और एक बार 10 करोड़ और 2020 में 15 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। कुल मिलाकर नवयुग कंपनी ने 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं और ये कहने की, बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये बॉन्ड उसने किस पार्टी को दिए, जिसकी वजह से एक हाथ से पार्टी ने 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए और दूसरे हाथ से क्लीन चिट नवयुग कंपनी को दे दी। वो नवयुग कंपनी जिसकी वजह से 47 मजदूरों की जान जा सकती थी। तो ये भी मुझे बात आपके सामने रखनी थी कि सरकार की नीयत में जो खोट है वो हम बता रहे हैं। यूनिक नंबर नहीं दिया है। देखिए, वो गया किसको, मैंने कहा तो इट गोज विदाउट सेइंग। जब उनको क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि ये नवयुग कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा था सिलक्यारा टनल का, इतने बड़े लापरवाही को जिस कंपनी की वजह से अंजाम दिया गया हो, जिसकी वजह से इतने संख्या में मजदूरों की जान खतरे में बनी हो, हम आज तक इंतजार कर रहे थे कि उस नवयुग कंपनी को पिनलाइज किया जाएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी लापरवाही और कोताही को लेकर, लेकिन नहीं हुई। हमने देखा चमोली करंट हादसे में भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और मुझे सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी करने की जरूरत नहीं है। क्लीन चिट क्यों दी गई, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे, किसको दिए, वो सब कुछ साफ है। तो ये क्या मुद्दा है अल्पसंख्यक का? नहीं, बात यहाँ पर अल्पसंख्यकों की नहीं है, बात है यहाँ पर हर उस गरीब, हर उस मजलूम की जिसकी सुनवाई इस सरकार में नहीं है। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, हम बुलडोजर कल्चर की खिलाफत करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और धामी सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है वो उजागर करने के लिए आपके सामने आए हैं कि बात तो करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन एक तरह से एक दहशत का माहौल, एक आतंक का माहौल इस प्रदेश में बनता जा रहा है। पहाड़ के ग्रामीण अंचलों में छोटे छोटे कारोबार करने वालों को जिस तरह से बुलडोजर कल्चर अपनाते हुए नेस्त नाबूद किया जा रहा है, उनकी आजीविका पर एक तलवार लटक रही है, उस पर हम धामी सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि 2016 में जो हरीश रावत जी अधिनियम लाए थे इन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए, पूर्व विधायक राजकुमार जी की अध्यक्षता में 316 के करीब मलिन बस्तियां चिन्हित भी कर ली गई थी, नियमितीकरण की प्रोसेस चल रही थी। 17 में आपकी सरकार आती है और आज 7 सालों में समिति घोषित करने के बावजूद भी एक भी बैठक आपने इन गरीब लोगों के लिए अभी तक नहीं की। उनको पुनर्वासित करने के लिए आपने 2022 तक हर सर को छत की का वादा किया था। मोदी जी की गारंटियों में एक वो गारंटी भी थी कि इस देश के हर सर को छत मिलेगी 2022 तक। वो टारगेट भी खत्म हो गया। कहां है इनके हिस्से का घर? तो जो कानून, जो अध्यादेश ये 3 साल का लाए थे वो भी समाप्त हो चला है। तो अब क्या आगे रणनीति रहेगी? कब तक इन गरीबों के ऊपर इस तरह की कार्यवाही की तलवार लटकती रहेगी? उस परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी ये बैठक थी और हमारा साफ सीधे तौर पर सभी वक्ताओं का आरोप है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है जो भूमाफियाओं को या पूंजीपतियों को तो 99 साल की लीज पर
बड़ी बड़ी भूमि के टुकड़े दे रही है, लेकिन गरीब लोग इनसे टॉलरेट नहीं हो रहे हैं। गरीब लोगों की अनदेखी हो रही है, उनका उत्पीड़न और उन लोगों को किस तरह से हैरास किया जाए, ये सिर्फ एक कोशिश है। गरीबों के लिए इनकी कोई नीति नहीं है और इनकी नीयत में भूमि को लेकर खोट है।